अस्सलाम वालेकुम। डेयर, पीरियोडिक टेबल का सिस्टम एलिमेंट्स को ग्रुप्स, पीरियड्स और ब्लॉक्स में डिवाइड करता है। इससे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज समझने में आसानी होती है, जैसे उनका रिएक्शन, ऑक्सीडेशन स्टेट, कलर वगैरह। आज हम 11th केमिस्ट्री चैप्टर 1 का टॉपिक फैमिलीज इन पीरियोडिक टेबल को पढ़ेंगे। एलिमेंट्स में बी कैटेगराइज्ड अकॉर्डिंग टू एलिमेंट फैमिलीज। एलिमेंट्स को अक्सर उनकी फैमिलीज के मुताबिक कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एन एलिमेंट फैमिली इज ए सेट ऑफ एलिमेंट शेयरिंग कॉमन प्रॉपर्टीज। एलिमेंट फैमिली का मतलब होता है ऐसे एलिमेंट का ग्रुप जो एक जैसी प्रॉपर्टीज शेयर करते हैं, मतलब उनके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज मिलती जुलती होती हैं। देयर आर 5 फेमस फैमिलीज ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में 5 फेमस फैमिलीज हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। अल्कली मेटल्स। एलिमेंट्स इन द ग्रुप 1 ऑफ द पीरियोडिक टेबल लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम आर नोन एज अल्कली मेटल्स बिकॉज दे प्रोड्यूस अल्कलीज व्हेन दे रिएक्ट विद वाटर। पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 1 में जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें अल्कली मेटल्स कहते हैं। ग्रुप 1 के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। इनको अल्कली मेटल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि जब ये पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये अल्कलीज बनाते हैं। जैसे यहाँ एक अल्कली मेटल सोडियम है, ये वाटर के साथ जब रिएक्शन करेगी तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगी और साथ हाइड्रोजन गैस खारिज होती है। अल्कलीज क्या होते हैं? अल्कलीज वो सब्सटेंसेस हैं जो पानी में हल होके बेसिक सॉल्यूशन बनाते हैं। जैसे ये NaOH एक बेसिक सॉल्यूशन है। इनका टेस्ट कड़वा होता है, बिटर होता है और ये सोप यानी साबुन जैसी स्लिपरी फील होते हैं। ये लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, रेड से ब्लू। इनकी मिसालों में सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड वगैरह शामिल हैं। Alkali metals have 1 valence electrons. These are the most reactive metals. Alkali metals के पास सिर्फ एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ये आसानी से अपना एक इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं ताकि पॉजिटिव आयन बन जाए। नेक्स्ट, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ग्रुप 2 एलिमेंट्स बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम are metals primarily found in the earth and form alkalis, hence they are called alkaline earth metals. ग्रुप 2 की जो मेटल्स हैं पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। ग्रुप 2 के एलिमेंट्स में शामिल हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। अल्कलाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये भी अल्कलीज बनाती हैं जब पानी के साथ या एसिड्स के साथ रिएक्शन करते हैं। जैसे ये कैल्शियम है एक अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, जब ये वाटर के साथ रिएक्शन करती है तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाती है और साथ यहाँ हाइड्रोजन गैस खारिज होती है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक अल्कली है, इसलिए इसको अल्कलाइन कहा जाता है। और अर्थ इसलिए कहते हैं क्योंकि पहले ये एलिमेंट्स ज़मीन के मिनरल्स में मिले थे और ये ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते, इसलिए नेचुरली कंपाउंड फॉर्म में पाए जाते हैं, फ्री नहीं मिलते। दीज एलिमेंट्स हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। इनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दे आर लेस रिएक्टिव मेटल्स देन अल्कली मेटल्स। इनकी रिएक्टिविटी अल्कली मेटल से कम होती है, इसलिए कि अल्कली मेटल्स के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अल्कली मेटल आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन खारिज कर सकती है अल्कलाइन अर्थ मेटल की निस्बत, इसलिए अल्कली मेटल्स की रिएक्टिविटी अल्कलाइन अर्थ मेटल से ज़्यादा होती है। नेक्स्ट, ट्रांजिशन मेटल्स। ट्रांजिशन मेटल्स मेक अप द लार्जेस्ट फैमिली ऑफ एलिमेंट्स इन द मिडल ऑफ पीरियोडिक टेबल। ट्रांजिशन मेटल्स पीरियोडिक टेबल के बीच में सबसे बड़ी फैमिली बनाते हैं। ये पीरियोडिक टेबल में आप देखें ग्रुप 3 से लेके 12 तक, ये दरमियान में यहाँ पे जो 10 कॉलम्स पड़े हुए हैं ये मिलके क्या बनाते हैं? डी ब्लॉक बनाते हैं। इनमें 4 सीरीज होती हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, 1, 2, 3, 4। और नीचे की 2 रोज में यहाँ लेंथिनाइड्स और एक्टिनाइड्स होते हैं जिन्हें एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं।
They include 4 series of D block elements as well as the lanthanides and actinides F block elements found in the 2 rows below. इनमें 4 सीरीज होती हैं D block elements की और नीचे की 2 रोज में lanthanides और actinides होते हैं जिन्हें F block elements कहते हैं. Examples include chromium, Fe iron, Co cobalt, Ni nickel, Cu copper and Zn zinc. They exhibit variable oxidation state. ट्रांजिशन मेटल्स अक्सर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं. ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या होती है? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है कि एक ही एलिमेंट्स अलग अलग रिएक्शंस में अलग अलग पॉजिटिव चार्जेस शो करता है. मतलब ये एक से ज़्यादा टाइप्स के पॉजिटिव चार्जेस बना सकते हैं क्योंकि उनके d ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स ऐसे अरेंज होते हैं कि उनको अलग अलग नंबर्स में लूज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल आयरन कभी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, कभी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, कभी ये 2 इलेक्ट्रॉन्स खारिज करता है, कभी ये 3 इलेक्ट्रॉन खारिज करता है और कभी ये 1 इलेक्ट्रॉन खारिज भी करता है. दे मोस्टली फॉर्म कलर्ड कंपाउंड. ट्रांजिशन मेटल्स कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं. और ये क्यों बनाते हैं? क्योंकि इनके d ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल्स में जंप करता है. ये प्रोसेस dd ट्रांजिशन कहलाता है. जब इलेक्ट्रॉन्स जंप करता है तो वो लाइट एब्सॉर्ब करता है और बाकी लाइट रिफ्लेक्ट होती है. इससे इनके कंपाउंड्स को रंग मिलता है. फॉर एग्जाम्पल कॉपर सल्फेट नीले रंग का होता है, पोटाशियम परमैंगनेट पर्पल कलर का होता है क्योंकि कॉपर ट्रांजिशन मेटल है. इसी तरह मैग्नीज Mn भी ट्रांजिशन मेटल है जिसकी वजह से इन कंपाउंड के कलर बनते हैं.